क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है मोदी जी की। यार वो चले गए किसी प्रोजेक्ट पे, किसी लेबर के साथ उन्होंने जो है प्रोजेक्ट को देखा, मैं भी अब कॉपी कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये कुली बन रहा हूँ। अरे यार सबको पता है तुम कुली नहीं हो, फोटो खिंचवाने से कोई कुली नहीं बनता है। और मैं बोलूँ कि मैं एक तसला उठाऊँ, मैं बेलदारी करता हूँ तो कोई थोड़ी मान लेगा। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, फोटो शूट नहीं काम आता है। तो कहने का मतलब रियलिटी कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। जो मोदी जी का रियलिटी है उसको ज़मीन से पता है, उसको पता है कि धान जो है ना खेत में ही उगता है। मोदी जी को ये, राहुल जी को ये नहीं पता है कि ये धान जो है खेत में उगता है या ऊपर से आता है। जब से बिहार मतलब भारत से बिहार निकला है, बिहार का ऐसा दुर्भाग्य हुआ है कि कोई भी अच्छा सीएम आज तक हो ही नहीं पाया है। और नीतीश कुमार ने तो इस बार हद ही पार कर दी। जो विधानसभा में भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे हम लोग बहुत ही आहत हैं। और हमें तो ये लगता है, और हम आपके माध्यम से हम जितने भी बिहार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इनके भाषा को सोचो कि जिस आदमी की भाषा ये हो, सार्वजनिक ये विधानसभा में बोलता हो, वो अपने घर में कैसे बोलते होंगे और कैसे रहते होंगे। महंगाई पे बात करो, पेट्रोल पे बात करो, डीजल पे बात करो। आप खुद ही बाद में यहाँ से विदेश जाते हो, वहाँ बोलते हो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक खतरे में है, जबकि कोई मुस्लिम संगठन नहीं बोलता कि वो खतरे में। फिर बोलता है बीजेपी वही पिच लेके आता है। यार वो पिच कौन सा लेके आता है? आप ही तो पिच दे रहे हो ना, फिर चर्चा उसी पे सारा हो जाता है, सारा मीडिया का फोकस उसी पे हो जाता है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है अरुण शाह। आप कहाँ से सर? कहाँ से? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तो बिहार जाना आना होता रहता है? हाँ बिल्कुल, आना जाना होता रहता आपको क्या लगता है सर बिहार की कंडीशन? बिहार का कंडीशन मैम देखो ऐसा है, बिहार में क्या हुआ आज तक, जब से बिहार मतलब भारत से बिहार निकला है, बिहार का ऐसा दुर्भाग्य हुआ है कि कोई भी अच्छा सीएम आज तक हो ही नहीं पाया है। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कर्पूरी ठाकुर और इतने जो लोग थे, उसके बाद एक ही बंदा था वहाँ पे, एल एन मिश्रा, जो थोड़ा बहुत काम किया था। उसके बाद कोई भी अच्छा सीएम नहीं हो पाया। नीतीश कुमार एक उभर के आए थे, 5 साल इन्होंने अच्छा काम किया था, रोड, सड़क, इंस्पेक्टर, सारे इन चीज़ों पे काम किया था। 5 साल के बाद इनको एक कुर्सी से चिपकने की आदत लग गई। देखिए ऐसा है, कोई भी काम हो, आप मीडिया में है, किसी भी उसमें है, जो गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट का सिस्टम रखा है ना, या चेंज करने का सिस्टम रखा, वो होना चाहिए। होता क्या है कि जो आता है वो चिपक जाता है, उसको लगता है ये मेरी बपौती है। ये पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कहीं किसी भी पार्टी में भी नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा आया मैं उसके पीछे पीछे घूमूं, तो यूथ को मौका कहाँ से मिलेगा। वही हुआ बिहार में। नीतीश कुमार पलटी मार मार के इधर से उधर करके किसी भी तरीके से 5 साल के बाद खाली अपनी कुर्सी बचाई है। बिहार का हाल यही है। बिहार का देखो आज के डेट में यदि मैं कहीं भी बात करूं तो कोई ऐसा स्टेट और कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां बिहार के लोग नहीं हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। जबकि आप वहां का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, जब आप गांव में भ्रमण करेंगे तब आपको दिखेगा कि स्कूल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे चीज़ों की दिक्कत है। इवन जो 10th पास कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद आप कॉलेज गिनाओ, इनसे पूछो कितने कॉलेजेज हैं, किसी भी लैब में कोई इक्विपमेंट नहीं है। जितने भी बच्चे पढ़े हैं सब अपने दम पे पढ़ते हैं, बाहर आके पढ़ते हैं और फिर बिहार का नाम रोशन करते हैं। और नीतीश कुमार ने तो इस बार हद ही पार कर दी। जो विधानसभा में भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे हम लोग बहुत ही आहत हैं। और हमें तो ये लगता है, और हम आपके माध्यम से हम जितने भी बिहार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इनके भाषा को सोचो कि जिस आदमी की भाषा ये हो, सार्वजनिक ये विधानसभा में बोलता हो, वो अपने घर में कैसे बोलते होंगे और कैसे रहते होंगे। क्योंकि नीतीश कुमार एक अच्छा लीडर माना जाता था। लालू को तो लोग हंसी मजाक में लेते थे, लेकिन ये जो है एक अच्छा माना जाता था। जो इसने वो है विपरीत काल विनाश बुद्धि। मुझे भी नहीं समझ आया कि नीतीश जी ये बोल सकते हैं। जब लेकिन मैंने देखा खुद क्लिपिंग निकाल के तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नीतीश जी भी ऐसा बोल सकते हैं। तो बिहार का तो ये हाल है। तो बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है। और जो हमारे यहाँ कास्टिज्म सिस्टम बहुत बेकार है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अब मान चलो प्रशांत किशोर ने सबका चुनाव लड़वाया, हर जगह जितवाया, एक पढ़ा लिखा आदमी है, बाहर भी गया है। उसकी गलती क्या है कि खाली वो जो है एक दूसरे कास्ट से आते हैं जिसका पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी कम है। तो ये बात है। इसलिए अब सीएम का चेहरा तो फिलहाल वो मुझे दिख रहा है कि अच्छा पढ़ा लिखा है, कुछ कर सकता है, लोगों को रणनीति जब इतना बना रहा है तो कुछ न कुछ काम करेगा, लेकिन वो हो नहीं सकता है। अभी आपने कहा नीतीश जी एक मुख्यमंत्री रूप में वो आपको सही नहीं लग रहे हैं, वो ठीक नहीं, लेकिन उन्हीं की प्रवक्ता तो बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के।
अरे मैडम देखो ऐसा है, सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी सपना देख सकता हूँ, भारत एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत तो ऐसा देश है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है। जो हम लोगों को इतना बढ़िया संविधान दे के गए हैं देने वाले, सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि जो बिहार नहीं संभाल बिहार की सरकार कभी नहीं बना पाए, सब दिन बैसाखी पे रहे, वो आप इतने बड़े देश में कैसे बन जाएंगे? आप मुझे बताओ। ये तो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देख सकता है। आप भी बोलो मैं प्रधानमंत्री, मैं क्या मना करूंगा? मैं भी बोलूँगा मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, आप क्या मना करोगे? कोई भी बन सकता है। वो तो ख्याली पुलाव है, ये ख्याली पुलाव ही है, उसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा तो अभी इलेक्शन चल रहा है तेलंगाना, महाराष्ट्र में, या अभी बहुत स्टेट में चल रहा है। आपको क्या लगता है सर? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बीजेपी वाले भी क्या कर रहे हैं ना, 3 आदमी के नाम बेच के खाता है। मोदी, योगी, इनके जो लोग हैं ना, वो ज़मीन पे कम काम करता है। अब मोदी जी ने एक अच्छा सिस्टम निकाला है कि जो इनके मंत्री हैं उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अब ये जितने इनके एमपी और मिनिस्टर है ना, इनको एमएलए का चुनाव लड़ाए ना, तब इनको पता लगेगा असली औकात क्या है। ये जीत के आ जाते हैं और फिर मलाई खाते हैं बैठ के 3 आदमी की। ये ठीक नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखो सबको पता है, आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता रहता है, असली रिजल्ट तो 3 तारीख के बाद ही आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 स्टेट तो इनके पास आएंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल अपने बल पे चल रहा है, उसका जो भी चल रहा है। लेकिन मान चलो जैसे आप केजरीवाल दिल्ली में तो सारी सीटें जीत जाता है, यूपी में इसका जमानत जब्त हो जाता है। संगठन का काम करना पड़ता है ना, तो वहाँ इनका संगठन नहीं है उस तरीके का। तो संगठन यदि नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे किसी भी चीज़ को? कोई भी काम आप मीडिया, आपके पास कैमरा नहीं रहेगा तो आप क्या सवाल पूछेंगे? तो उसके जब हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे लोग वहाँ पे नहीं है, संगठन बनाने में टाइम लगता है, तो वो है नहीं, तो कैसे बोल सकते कि बीजेपी वो आ रहा है? ये कोई बड़ी वो नहीं है, इनका संगठन धीरे धीरे बन रहा है। इसके अलावा आप सुनते होंगे, अगर आप कोई वीडियोस देखते होंगे तो वहाँ पे एक बड़ा चल रहा है, जो मोदी सपोर्टर है उनको लोग बोलते हैं अंधभक्त, और जो कांग्रेस सपोर्टर है उनको लोग बोलते हैं चमचा। आपको लगता है ये क्या सोच के बोलते हैं? दोनों ही शब्द गलत हैं। जो अंधभक्त बोलते हैं वो भी गलत है। ये हमारे सोचने पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये दोनों ही शब्द गलत हैं। देखिए ये हमारे हिसाब से एक विपक्ष भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। देश की विपक्ष होना बहुत ज़रूरत है, नहीं तो कोई भी कहीं पे भी डेमोक्रेसी का मतलब ही कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही विपक्ष है, तो विपक्ष भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो नारा दे रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत और ये और वो, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी ये चाहिए कि सही मुद्दे को उठाएं। आप मुझे बताओ, इनके पास इतने बड़े बड़े लीडर थे, सचिन पायलट, इसका ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अच्छा बोल सकते हैं, हिंदी पट्टी को संभाल सकते हैं, जितिन प्रसाद, अभी जो इधर और 3-4 निकले हैं जो बड़े बड़े लीडर, ये सब संभाल सकते थे। कांग्रेस में क्या है कि सबको पता लग गया कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हर आदमी अपने फ्यूचर के लिए काम करता है, हर आदमी अपने पोस्ट के लिए काम करता है। यदि कोई भी काम करता है तो इनको लगता है कि सचिन पायलट देखो 10 साल से धूल फाँक रहा है, अगले बार वो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष रहा लेकिन उसको नहीं बनने दिया। भाई अब इनमें क्या है, बीजेपी वालों में क्या है कि रिस्क लेने की क्षमता है इनमें। आप देखो 27 साल के विप्लव देव को इन्होंने सीएम बना दिया ना। वहाँ पे क्या था उसका? नहीं बना सकते थे, बहुत लोग थे ऐसे बीजेपी में लाइन में लगे हुए। किरण बेदी को 3 दिन हुए थे पार्टी ज्वाइन करे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी निकाल दिया, बुरी तरह हारी, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। कांग्रेस में ये नहीं है। अब जीतने के बाद फिर वहाँ पे वो माइनिंग होती है। अब देखो हरियाणा का क्या है, हरियाणा में बीजेपी के पास अब से पहले कोई लीडर नहीं था, और जब जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो उससे पहले जितने वहाँ के लीडर थे सारे इनमें शिफ्ट हो गए, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह वहाँ का अच्छा लीडर था जो सीएम का कैंडिडेट था, और हुड्डा। अब दोनों में फाइटिंग हो गई, वो इधर हो गया। ये अपने लीडरों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ विपक्ष हो तो सही मुद्दे उठाए। आप मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उठाइए। आप बोलिए कि 18 करोड़ रोजगार कहाँ है, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। आप टू द पॉइंट बात करो, महंगाई पे बात करो, पेट्रोल पे बात करो, डीजल पे बात करो। आप खुद ही बाद में यहाँ से विदेश जाते हो, वहाँ बोलते हो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक खतरे में है, जबकि कोई मुस्लिम संगठन नहीं बोलता कि वो खतरे में। फिर बोलता है बीजेपी वही पिच लेके आता है। यार वो पिच कौन सा लेके आता है? आप ही तो पिच दे रहे हो ना। फिर चर्चा उसी पे सारा हो जाता है, सारा मीडिया का फोकस उसी पे हो जाता है नहीं हो जाता है? आप बताओ। तो यही है कि जो पिच ये देते हैं ना, विपक्ष हेल्दी विपक्ष नहीं है। आप बताओ, यदि विपक्ष में वहाँ पे संसद में बोलना है तो एक अच्छा वक्ता की जरूरत है। अब जो इन्होंने विपक्ष का नेता बनाया है वो बंगाल से अधीर रंजन चौधरी को, कितने बार आपको लगता है वो ठीक से सवाल उठा पाता है? भाई अच्छे से मैं कह रहा हूँ सवाल उठाओ ना। 18 करोड़ रोजगार पे खूब बात करो, संसद मत चलने दो, हर जगह ब्लॉक घेरो, लोगों को लगे कि ये कुछ कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है मोदी जी की। यार वो चले गए किसी प्रोजेक्ट पे, किसी लेबर के साथ उन्होंने जो है प्रोजेक्ट को देखा, मैं भी अब कॉपी कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये कुली बन रहा हूँ। अरे यार सबको पता है तुम कुली नहीं हो, फोटो खिंचवाने से कोई कुली नहीं बनता है। और मैं बोलूँ कि मैं एक तसला उठाऊँ, मैं बेलदारी करता हूँ, तो कोई थोड़ी मान लेगा।
ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, फोटो शूट नहीं काम आता है। तो कहने का मतलब रियलिटी कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। जो मोदी जी का रियलिटी है उसको ज़मीन से पता है, उसको पता है कि धान जो है ना खेत में ही उगता है। मोदी जी को ये, राहुल जी को ये नहीं पता है कि ये धान जो है खेत में उगता है या ऊपर से आता है। तो रियलिटी की बात, जो रियल है वो होना चाहिए। जो रियल है इससे पहले किसान क्या BMW में चलते थे? अच्छा, इससे पहले किसान BMW में चलता था क्या? भाजपा 14 सरकार है, गरीब को कोई नहीं चाहती है। मैं क्या गरीबों को नहीं चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीत, किसको आना नहीं आना चाहिए हिंदुस्तान में? भाजपा नहीं, फिर कौन? नहीं, और कोई भी आ जाए, अगले साल मायावती कोई भी आ जाए। मायावती क्या कर दिया? अरे क्यों मेरी बात सुनो? ये श्रीमान जी मैंने पूछा है कि पहले जात बचाओगे या पहले देश बचाओगे, तो ये भाई साहब कहला पहले जात है। तो बचाना है। नहीं भाई साहब वो आ जाओ इधर, आ जाओ भाई इधर वो आ जाओ। पहले देश नहीं, पहले जात बचा रहा था। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।